देखिए स्टूडेंट, जल्दी से अभी हमें देखना है सेकंड प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स। तो आइए एक काम कर देता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं यहीं से एक कोड का क्या कर देता हूं, एक थोड़ा सा पार्ट कॉपी कर लेता हूं मैं। ठीक है, क्या कॉपी कर लेते हैं भाई, ये स्टार्टिंग का जो टेम्पलेट है मैं ये क्या कर देता हूँ, कॉपी कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ। ठीक है, क्या नाम दे देंगे इसको, ग्रेटेस्ट ऑफ थ्री नंबर्स डॉट CPP। ठीक है, देखिए ये मैंने इसको न्यू फाइल दे दी और मैंने ये क्या किया, एक जनरल टेम्पलेट क्या कर दिया मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए जल्दी से, आई होप आप इतना तो समझते होंगे क्योंकि ये बहुत सिंपल है। और एक काम कर देता हूँ मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, सो दैट हमें आउटपुट देखने में थोड़ी सी और आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलिए बताइए क्या करना है मुझे। पहले तो मुझे इंटीजर यूजर से तीन नंबर लेने पड़ेंगे। तो A कॉमा B कॉमा C मैंने क्या किए, तीन वेरिएबल बना लिए इंटीजर टाइप के और यूजर को बोला कि भाई आप एक काम कीजिए, आप तीन नंबर दीजिए। पहला A में जाना चाहिए, सेकंड नंबर B में स्टोर होना चाहिए और थर्ड नंबर का में जाना चाहिए C में। इतना करने से मैंने तीन नंबर इनपुट ले लिए ABC के अंदर। पहले मैं कोड लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको ट्राई रन करके बताऊंगा। तो वेट कीजिए, पूरा कोड आपको सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उसने तीन नंबर एंटर किए तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट से कर देते हैं ये हम, मीन्स इफ एल से। पहले मैं क्या कर देता हूँ कि क्या होना चाहिए, ए बी से बड़ा होना चाहिए। पर ए बी से बड़ा हो गया तो वो ग्रेटेस्ट है ऐसा नहीं माना जाएगा। तो मैं कर देता हूं एंड ए किससे बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। अब बताइए, ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, इसका मतलब क्या हुआ कि ए से बड़ा, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए। एंड कंडीशन है, दोनों ट्रू ही तो ही अंदर जाएंगे। और ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, हमें करना है ए को क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है और नीचे आ जाते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स इफ, एल्स में आने के बाद मैं फिर से कंडीशन चेक करना चाहता हूँ। क्या चेक करना चाहता हूँ कि बी बड़ा है कि नहीं है, मीन्स बी ए से बड़ा है कि नहीं है। और बी सिर्फ ए से नहीं, बी का ऐसे बड़ा होना चाहिए, सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या बोल सकते हैं, सी आउट बी, यानी कि बी क्या है, हमारा बड़ा है। आई होप आप समझ रहे हो, बहुत इजी लॉजिक है। चलिए इफ में अगर गए यानी ए दोनों से बड़ा हो तो ए प्रिंट हो जाएगा। अगर ए बड़ा नहीं है तीनों में से तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में फिर से इफ चेक हो रहा है कि क्या बी ए से बड़ा है और बी सी से भी बड़ा है। अगर हाँ तो सी आउट में बी प्रिंट हो रहा है। एल्स, अब मुझे बताइए सी बड़ा है कि नहीं, चेक करने की आवश्यकता है क्या, नहीं। ये तीसरे एल्स में हम तभी आएंगे, तीसरे एल्स में, ये तीसरे स्लॉट में, यानी कि ये जो सेकंड एल्स है ये हम तब जाएंगे जब हमारा शुरुआत की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। तो यहाँ पे मुझे चेक नहीं करना है, मैं डायरेक्टली सी को प्रिंट करवा देता हूँ। और ये जैसे हमारा कोड कंप्लीट हुआ मैं काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न जीरो। क्यों रिटर्न जीरो, क्योंकि हमने इंटीजर मेन लिया हुआ है और ये मेन क्या कर देता हूँ, मैं खत्म कर देता हूँ। इतना करते से ही मैं पहले तो कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस यानी कि मैंने उस प्रोग्राम को सेव किया। सेव करते से हम उसको क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए रन कर देते हैं। रन किया तो मैंने दिया यहाँ पे, ओ सॉरी ऊपर नहीं देना था, मैं फिर से कंट्रोल एस कर देता हूँ और इधर इधर रन करना था। ठीक है, पहले दिया मैंने 50, 50 के बाद दिया मैंने 100, 100 के बाद दे दिया मैंने 200। या फिर एक काम कर दे, 200 नहीं दे देता मैं, 80 दे देता हूँ। बताइए, तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, 100 प्रिंट हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको फिर से रन कर लेते हैं, फिर मैं आपको ट्राई रन करके बता देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम फिर से इस तरीके से रन कर देते हैं। ठीक है, अभी नंबर दिया मैंने, एक काम करते हैं, कर्सर हमें यहाँ पे चाहिए, 1000 दिया पहले मैंने। ठीक है, फिर दिया मैंने 5000 और उसके बाद दिया मैंने 500। तो बताइए बड़ा कौन है, 5000। देखिए 5000 प्रिंट हो गया। देखिए मैंने प्रोग्राम को ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया है, पर मैं आपको उसको ड्राई रन करके बता देता हूँ कि ड्राई रन करने से कैसे ये होगा। ठीक है, अरे देखिए ये प्रीवियस कंटेंट है, इसको मैं हटा देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है इंटीजर एबीसी। इंटीजर एबीसी का मतलब होता है कि एक ए नाम का वेरिएबल बना 4 बाइट का, एक बी नाम का वेरिएबल बना 4 बाइट का, सी नाम का वेरिएबल बना 4 बाइट का। ठीक है, सी इन ए बी सी, सी इन ए बी सी का मतलब होता है जैसे कि देखिए इधर 50 100 80 हमने दिए तो पहला नंबर का में जाएगा, ए में 50 और उसके बाद क्या 100 और उसके बाद क्या 50 100 और 80।
अरे आई होप आप समझ रहे हो। देखिए ये यूनिक नंबर दिए मैंने क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू की कंडीशन यूज नहीं की है। इन जनरल थ्री ग्रेटर देन थ्री नंबर्स का यूनिक नंबर में से ये मैं आइडेंटिफाई करने बोला जाता है, इसीलिए मैंने इक्वल्स टू की कंडीशन नहीं ली है। आपको लेना है तो आप ले सकते हो। कैसे ले सकते हो? ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एंड एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ठीक है, आई होप आप समझते होंगे कि तीनों यूनिक नंबर में से हमें बड़ा फाइंड करना है, उसका प्रोग्राम हमने लिखा हुआ है। चलिए, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, बताइए 50 100 से ग्रेटर है क्या? नहीं। तो ये पहली कंडीशन फॉल्स हो गई। मुझे बताइए ये एंड का ट्रूथ टेबल क्या बोलता है? एंड का ट्रूथ टेबल बोलता है कि दोनों कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो ही आंसर क्या आता है, ट्रू आता है। अदरवाइज बाकी सभी सिचुएशन में आंसर क्या आता है, फॉल्स। तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब पहली फॉल्स हो गई तो हम सी आउट ए में नहीं जाएंगे, एल्स में जाएंगे। एल्स में गए तो बी ग्रेटर देन ए, 100 50 से ज्यादा है, यस ट्रू। और 100 80 से भी ज्यादा है, यानी बी इज ग्रेटर देन सी ऑल्सो, यस। तो हम अंदर गए, सी आउट बी, और हमने क्या कर दिया, बी प्रिंट कर दिया। बी में क्या रखा हुआ है, 100। और यही रीजन है कि देखिए यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आया हुआ है वो 100 आया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम ये नीचे के एल्स में जाएंगे ही नहीं, क्योंकि हम इस इफ में गए, इसका मतलब नीचे के एल्स में नहीं जा सकते। उसके बाद रिटर्न 0, हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया और आउटपुट इज 100। और देखिए हम 50 100 और 80 में से बड़ा सच में 100 है। आई होप आप समझते हो, बहुत ईजी प्रोग्राम है। जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट प्रोग्राम ले लेता हूँ। ठीक है, मैं ये स्क्रीन वैनिश कर देता हूँ सो दैट आपको ये कोड इजीली दिख जाएगा। और मैं इसकी सी फाइल भी आपको डॉट सीपीपी फाइल भी अपलोड कर देता हूँ ऐप पे। ठीक है, कीजिए जल्दी से कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये रहा हमारा ओबीएस।